सरकार ने अब एक नया शगुफा छोड़ा है। उसने अब AQI यानी हवा की गुणवत्ता नापने के अंतर्राष्ट्रीय पैमानों को दरवाजा दिखाने का निर्णय किया है। आइंदा से ये अपना खुद का AQI मीटर बनाकर उसी पर यकीन करेंगे। भारत सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि दुनिया भर में जो एयर क्वालिटी की रैंकिंग जारी होती है वे कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं होती। सरकार से सवाल पूछा गया था कि ग्लोबल इंडेक्स में भारत की एयर क्वालिटी और पॉल्यूशन रैंकिंग क्यों खराब दिखती है। इसके जवाब में कहा गया कि भारत किसी भी बाहरी रिपोर्ट के आधार पर अपनी नीति नहीं बनाता। राज्य मंत्री ने आगे कहा, WHO की गाइडलाइन केवल यह बताती है कि देश अपनी जियोग्राफी, पर्यावरणीय स्थितियों और स्थानीय जरूरतों को देखकर स्वयं मानक तय करें। अपनी आंख अगर फूटी हो तो पूरी दुनिया को अंधा घोषित कर दो। इस टिप्पणी को नेत्रहीन कदापि अन्यथा न लें। यह आंखों वाली सरकार का फैलाया हुआ अंधेरा है जिसे इस देश की जनता को झेलना है। पर चिंता किसी को नहीं करनी है, क्योंकि अब दिल्ली में विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी मामलों की सिद्धहस्त नेता रेखा गुप्ता हमारे पास हैं। उनके नेतृत्व में दिल्ली जल्द ही AIQ ये जो कुछ भी है उसमें बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जो हमारा AIQ है उसको हम AQI उसको आप चेक करें। दिल्ली का टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ है? दरअसल टेम्परेचर बढ़ना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर बढ़ेगा तब उसे कम करने की जरूरत होगी। जब टेम्परेचर कम करने की जरूरत होगी तब हमें रेखा गुप्ता की जरूरत होगी। जब रेखा गुप्ता की जरूरत होगी तब वो भारत भाग्य विधाता बनकर हमारे सामने अवतरित होंगी। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है। यह कोई इकलौता प्रतिभा प्रदर्शन नहीं है। विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी मामलों में रेखा गुप्ता की विशेषज्ञता के चिन्ह दिल्ली के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। मुझे नहीं पता जहाँ फाइल पे कहते हैं आप उठा लगा दो, मैं वहीं लगा। अब ये जाने और तुम जानो। भाषा का माध्यम था वो संस्कृति ही थी। नासा तक के वैज्ञानिकों ने उस पे शोध पत्र लिखा और उसे एक वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक, तो कुछ नहीं हो रहा था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होकर, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। यह चमत्कार इतने सालों से दिल्ली वालों की नजरों से दूर था, किसी की नजर ही नहीं गई। यह श्रेय तो आपको मोदी जी को देना ही होगा।